अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैराडाइज फैमिली में। और शुरू करते हैं अपना आज का जो चैप्टर है वो है सेल। चैप्टर 5 है अपना और जो चैप्टर का नाम है बेटा वो है सेल। तो देखते हैं कैसे, क्या सेल क्या है, कैसे पढ़ेंगे, क्या होती है, क्या कंपोनेंट होते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, किसने डिस्कवरी की, ये सभी कुछ हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर जैसे कि बताया मैंने है 5 और वो चैप्टर है आपका सेल। तो क्या होती है सेल? सेल जो है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और वही है आपका आज का चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और लाइफ की उसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। लाइफ की उसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ की। और लाइफ की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लाइफ जो वर्ड है वो रिलेट कर रहा है लिविंग से, यानी कि हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो लिविंग सेल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। यानी कि अब हम शुरुआत कर रहे हैं सेल की और वो भी लाइफ, यानी कि यहाँ पर जो लाइफ रिलेट कर रहा है वो लिविंग से कर रहा है, यानी कि हम लिविंग सेल के बारे में पढ़ेंगे। जो सेल होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, उससे हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। अगर नेक्ड आइज से नहीं देख सकते तो फिर कैसे देखेंगे? ये तो है नहीं कि नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं तो फ़ोन में रख के देख लो, हाथ में रख के देख लो, नहीं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो सेल है उसका नेचर जो है वो है माइक्रोस्कोपिक। अगर सेल के नेचर की बात करें तो सेल का नेचर जो होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक। सो वी कैन से सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। अब सेल को फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ही क्यों कहा गया लाइफ की? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है वो केवल और केवल सेल की वजह से ही हो पाता है। कैसे? छोटी सी एक सेल है और पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प कर रही है। इसीलिए सेल को बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है लाइफ का। छोटी छोटी चीज़ों से ही तो जोड़ जोड़ के बड़ा बहुत कुछ बन सकता है ना। ऐसे ही छोटी छोटी सेल्स माइक्रोस्कोपिक नेचर है उनका, वो एग्रीगेट हुई, इकट्ठी हुई और फंक्शंस परफॉर्म कराने में, स्ट्रक्चर फॉर्म कराने में एक ऑर्गेनिज्म का हेल्प करती है। कैसे? तो सेल्स जब एग्रीगेट की बेटा तो क्या बनाया होगा? ये छोटी सी एक सेल है, ये छोटी सी एक सेल है और ऐसी बहुत सारी सेल्स जो है वो आपस में ग्रुप कर जाएंगी। ऐसी बहुत सारी सेल्स जो है वो आपस में ग्रुप कर जाएंगी और बना लेंगी टिश्यू। और क्या बना लेंगी? टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेंगी। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, जब बहुत सारी सेल्स जो हैं आपस में ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगी जिनका ओरिजिन कॉमन होता है और वो फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं टिश्यू। फिर क्या हुआ? जैसे सेल से टिश्यू बना ऐसे ही टिश्यू से फॉर्मेशन होता है ऑर्गन का। ऐसे ही टिश्यू से जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ ऑर्गन का। और जब ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं तो फिर वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। जब ऑर्गन बना तो ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सभी के सभी क्या है? सिस्टम है। और सभी सिस्टम जो है वो किसी न किसी फंक्शंस को, कोई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने में हेल्प कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सभी के सभी क्या है? सिस्टम है। तो जब ये सिस्टम बना तो इन्होंने हेल्प की ऑर्गेनिज्म को, जिससे कि वो अपने लाइफ से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। तो शुरुआत हुई थी बिल्कुल बेसिक से यूनिट से और वो अपनी बेसिक से यूनिट थी सेल, और यहाँ से पहुँच गए हम पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म पर। इसीलिए कहते हैं कि जो सेल है वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, फंडामेंटल यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये तो पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन अबाउट दी सेल। लेकिन जो ये सेल आई है ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, शुरुआत कहाँ से हुई? तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले 1665 में किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। सो इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। उन्होंने सेल डिस्कवर्ड की। तो कैसे की? भाई कुछ तो उन्होंने नोटिस किया होगा ना, ऐसे ही तो नहीं कि बस हाँ ये सेल है, ऐसे तो नहीं कह दिया होगा कि नहीं ये है, तुम हो, ये सब क्या है, ये सब सेल्स हैं।
नहीं, उन्होंने क्या किया, डेड सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की वो सेल थी डेड, वो सेल जो थी वो डेड थी। यानी कि रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड डेड सेल, नॉट लिविंग सेल, डेड सेल की डिस्कवरी उन्होंने की। और जब वो सेल उन्होंने उसकी स्टडी की तो उन्होंने देखा कि उनको बहुत सारे छोटे छोटे लिटिल रूम लाइक अपीयरेंस हो रही है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। और उन्होंने उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का जो नाम दिया वो था सेल। जो सेल उन्होंने डिस्कवर की वो थी डेड सेल्स, और जो कंपार्टमेंट उनको अपीयर हुए वो नाम दिया उन्होंने सेल। और ये कौन थे, ये थे रॉबर्ट हुक। कब किया, ये किया काम उन्होंने 1665 में। और ये सब कुछ जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो सेल होती है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक नेचर की होती है, छोटी होती है। तो भाई किसी से तो देखा होगा ना, देखने के लिए कुछ तो किया होगा, कुछ बनाया होगा, इसीलिए उन्होंने ये पूरा का पूरा काम अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया। सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, उन्होंने सेल्फ बनाया उसको और उसी की हेल्प से ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने का कोशिश की और उन्होंने उनका नाम जो है वो सेल दिया, और जो कि नेचर कैसा था, डेड। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। देखिए इन 1665 रॉबर्ट हुक, कौन, रॉबर्ट हुक एग्जामाइन करते हैं थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, और जो कॉर्क है वो अपने आप में डेड है। कॉर्क की अगर सेल्स की बात करें तो ये डेड होती हैं। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो सेल उन्होंने डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी, ना कि लिविंग सेल थी। थ्रू सेल्फ डिजाइंड, खुद का डिजाइंड किया हुआ माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, और उनको जो अपीयरेंस हो रही थी वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल कहा। आइए देखें जरा इतना काम जो इन्होंने किया वो कैसे दिखते थे, एक्चुअली में वो दिखते कैसे थे। तो ये रहे रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, और वो सेल का जो नेचर था वो था डेड, यानी कि उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। और ये रहा उनका सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, बढ़िया लग रहा है ना। इसी से काम किया था इन्होंने, और बताया कि ऐसा ऐसा कुछ अपीयर हो रहा है, और वो कॉर्क की स्लाइस थी और नेचर कैसा था सेल का, डेड। ये उन्होंने खुद बनाया, ये नहीं कि बाजार से ले आए या कुछ भी, ना खुद बनाया था, ठीक है। हाँ, और उनको जो अपीयरेंस हुई बेटा वो कैसी हुई, ऐसी। उन्होंने जब देखा तो कैसे दिख रहे थे, ऐसे दिख रहे थे, है ना, ये दिख रहा था उनको, ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, ऐसे छोटे छोटे लिटिल रूम अपीयरेंस हो रहे थे उनको। और इन्हीं लिटिल रूम्स को, इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ नहीं है, ये क्या है, सेल है। ऐसे हाथ पे रख के नहीं देखा था कि छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, छत्ता जो होता है ना मधुमक्खी का, है ना, जो लगा होता है ऐसे घरों में या कहीं बिल्डिंग्स में, पेड़ों में, तो बस वही उनको दिख रहा था कि कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है। और जो ऐसा अपीयर हो रहा है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, छोटे छोटे लिटिल रूम लाइक कंपार्टमेंट हैं, स्ट्रक्चर है। और इन्हीं को इन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, ये है सेल, ये क्या है, ये सेल है। तो ये ऐसे यहाँ तक जो पहुँचे कि छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है, जो कि लाइफ की बेसिक यूनिट बन गई। तो वो कौन है, किनके थ्रू ये काम हुआ, और क्या बताया उन्होंने, ये क्या है, ये सेल है। ये सब कुछ जो है वो किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया 1665 में किया। अब जो सेल्स होती हैं वो सेल जो है ना बेटा, वो क्या है ना, सभी सेल हमारी बॉडी की एक ही शेप और एक ही साइज़ की नहीं होती हैं। जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में हैं क्या सभी एक ही शेप और एक ही साइज़ की हैं, एक ही शेप एक ही साइज़ की हैं क्या, नहीं। सेल्स का जो शेप और साइज़ होता है वो वेरी करता है एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी फंक्शन। जैसा फंक्शन उन्हें परफॉर्म करना होता है उसी के अकॉर्डिंग ही वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, और उनका शेप और स्ट्रक्चर भी उसी पर डिपेंड करता है, उनका शेप और स्ट्रक्चर भी उसी पर डिपेंड करता है। और सेल बहुत ही छोटी है, ऐसे ही हम उसे नहीं देख सकते हैं, तो सेल का नेचर जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। तो मैम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, पर आपने चश्मा लगाया है, आप तो देख सकती हैं ना। ये चश्मे लगाने से क्या होगा, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है, इसलिए सेल का जो नेचर है वो होता है माइक्रोस्कोपिक। और सभी सेल हमारी बॉडी की सिमिलर
एक ही शेप और एक ही साइज की नहीं होती हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की वो एक ही शेप और एक ही साइज की नहीं होती हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। तो देखें भाई कैसे कर लेती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी की सभी सेल्स से बनी हुई हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी की सभी सेल से बनी हुई हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल। इट इज़ द बेसिक, बहुत छोटी, बहुत ही बेसिक। पढ़ाई करते हैं ना तो क्या कहते हैं, बेसिक से शुरू करो, बिल्कुल बेसिक से ये सब आना चाहिए। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कब आएगी, जब आपको बेसिक्स पता होंगे। ऐसे ही हम एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग को पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए भी हमें उसकी बेसिक यूनिट पता होनी चाहिए। और वो बेसिक से छोटी सी यूनिट जो है वो क्या है, सेल है, हमारी यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आर टू स्मॉल, सेल्स आर टू स्मॉल, बहुत छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। इतनी छोटी कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और नहीं देख सकते तो हमें किसी न किसी की रिक्वायरमेंट है उन्हें देखने के लिए। चश्मा, अरे चश्मा तो भाई हम लगाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसको देखने के लिए सेल को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, कांट बी सीन बाय नेक्ड आईज, सो दे आर स्टडीड किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। सम सेल में इवन चेंज देयर शेप, वो अपना शेप और साइज चेंज कर लेती हैं। कैसे, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे उन्हें रिक्वायरमेंट, जो उनको फंक्शन परफॉर्म करना है उसी के अकॉर्डिंग, है ना। आप लोग क्या कर रहे होते हैं, क्लास में पढ़ रहे होते हैं, फिर क्या हो रहा होता है, कभी मैथ्स पढ़ रहे हो, फिर चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज होता है, फिर हिंदी पढ़ रहे हो, फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपने अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी बुक्स को समय समय पर चेंज किया ना, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग भी ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सम सेल हैव फिक्स्ड शेप विच मे बी स्फेरिकल, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका जो शेप है वो फिक्स है, लाइक सम आर स्फेरिकल, some are oval, some are elliptical, some are spindle shape। ऐसे ही वेरियस जो है ना वो क्या होते हैं, शेप होते हैं हमारे सेल्स के, which may be oval, elliptical, spindle shape। तो ये सभी क्या है, शेप हैं, ये सभी क्या है, शेप हैं। जैसे कैसे शेप अलग अलग, शेप अलग अलग कैसे हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा ये एक सेल है, ये एक सेल है, ऐसी है, ऐसी ही रहेगी, तो क्या सारी सेल्स ऐसी ही होंगी क्या, नहीं, सारी सेल्स ऐसी नहीं होती हैं। ये हो गई स्फेरिकल, ये हो गई स्फेरिकल, कुछ सेल स्फेरिकल होती हैं, कुछ सेल होती हैं स्पिंडल। लो ये हो गई स्पिंडल, कुछ होती हैं थ्रेड लाइक, ये भी सेल्स होती हैं मैम, बिल्कुल होती हैं, ये देखो। होती हैं branched and elongated, some cells are branched and elongated, some cells are branched and elongated। ये देखो ब्रांच्ड है, ब्रांच निकली है इसमें ऐसे, ब्रांच निकली है ऐसी ये, तो ये क्या हो गई, ये जो सेल है ये ब्रांच्ड हो गई, ठीक है, और लंबी है, कैसी है, elongated, ठीक है, elongated तो है, और कैसी है, ब्रांच्ड है। तो सभी का जो शेप है क्या वो एक जैसा है क्या, नहीं, सभी का शेप एक जैसा नहीं है, सभी का जो शेप है वो एक जैसा नहीं है। कुछ स्फेरिकल है, कुछ स्पिंडल है, इनके पॉइंटेड एंड्स हैं, इनके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, पॉइंटेड हैं। ये थ्रेड लाइक हो गई, ये वाली जो सेल है वो आपको दिख रही है कि एलोंगेटेड है एंड ब्रांच्ड है, एलोंगेटेड है एंड ब्रांच्ड है। तो यहाँ से हमें इतना तो समझ में आ गया कि मैम सभी सेल्स जो होती हैं उनका फंक्शन जैसा जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने शेप और साइज को चेंज कर लेते हैं। जैसे आपको क्या है ना कि भाई घर में हो तो आराम से अपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हो, कहीं पार्टी में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग पहनोगे, स्कूल जाना है तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनोगे। ये तो नहीं है जो स्कूल के यूनिफॉर्म में पहना वही हर जगह पहन के जाओगे, नहीं जाते हो ना, अलग अलग जाते हो। ऐसे ही ये भी अपने शेप और साइज को चेंज करती हैं, जैसा इनका क्या होता है फंक्शन इन्हें परफॉर्म करना होता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, चलो भाई ठीक है, तो सब ठीक ही है, बस समझ में आना चाहिए। नहीं आए तो पूछो, बताओ कि नहीं आ रहा है मैम, नहीं आ रहा है। सो अपना जो अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। ये क्या है मैम? अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा,
अभी तो देख लिया कि हाँ सेल है, ये है, डेड सेल हो गई, तो लिविंग सेल क्या किसी ने डिस्कवर नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कवरीज जो रिलेटेड हैं सेल से। तो कौन कौन सी ऐसी डिस्कवरीज हैं जो सेल से रिलेटेड है? बहुत सी है, नहीं नहीं कुछ है। कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है? आइए देखेंगे, पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितनी पढ़नी है। थकेंगे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, छोटा सा लेक्चर है, अभी समझ में आ जाएगा बस। देखो, तो हमने पता लगा लिया कि भाई 1665 में रॉबर्ट हुक जी जो थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन वो सेल लिविंग नहीं थी, डेड थी। तो फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? सो लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा पुरकुंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किया, उन्होंने कहा कि कुछ प्रोटोप्लाज्म जैसा भी होता है जो कि सेल में ही होता है, प्रोटोप्लाज्म जैसा भी होता है जो कि सेल में ही होता है। उसके बाद सेल में कुछ और भी होता है क्या? हाँ, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन जी ने की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और उसके बाद में 2 लोग और थे जिनका नाम था सील्डेन एंड स्वान, एंड दे प्रपोज्ड सेल थ्योरी। उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल एंड ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल। लेकिन ये तो थ्योरी दी उन्होंने, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की? सील्डेन एंड स्वान ने। उसी के बाद में जब उन्होंने इतना बताया कि ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल एंड ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल, उसके बाद में एक लोग और आए जिन्होंने इसी सेल थ्योरी को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में बताया, और रडोल्फ वर्चो ने बताया ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, और इन्होंने सेल थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन दिया, एक्सटेंडेड वर्जन। एंड इन्होंने कहा कि जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं, दैट इज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब अगर एक ये सेल है और इससे कोई नई सेल बन रही है, तो देख लो ना, जब ये नई सेल बनी तो ये भी तो किसी सेल से बनी। जब ये वाली सेल थी तभी इससे कोई नई सेल आई, जब ये वाली सेल थी तभी इससे कोई और भी नई सेल आई। तो ऑल न्यू सेल्स, जितनी भी नई सेल्स बन रही हैं वो सभी जो है वो अपनी किसी पहले वाली सेल से ही बन रही हैं। ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बताया रोडोल्फ वर्च्यू ने, और कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला एंड प्रपोज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी, द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। और ये रही आपकी डिस्कवरीज जो रिलेटेड है सेल से, ठीक है ना। ओके, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक ने बेटा डिस्कवर्ड किया क्या? लिविंग सेल को सबसे पहले फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पर? पॉन्ड वाटर में। कहाँ पर? पॉन्ड वाटर में। कौन सी सेल? फ्री लिविंग सेल, डेड सेल नहीं, लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट पुरकुंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का लिविंग कंपोनेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। अच्छा, लिविंग कंपोनेंट है? जी हाँ। कैसे और क्या क्या कैसे बना ये प्रोटोप्लाज्म? जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस यानी कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कंबाइनली क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करते हैं। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंपोनेंट है सेल का। प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है? लिविंग कंपोनेंट है सेल का। सील्डेन एंड स्वान प्रपोज्ड सेल थ्योरी। सील्डेन एंड स्वान जो है बेटा उन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया, ठीक है ना।